हेलो, नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, मैं प्रिंस पाठक वैल्यू अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आप हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख पाएँगे। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच राइवलरी बहुत पुरानी है। अक्सर दोनों देशों के बीच राइवलरी देखने को मिलती है। इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। दोनों देश ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। दोनों देशों की सिविलाइजेशंस दुनिया में सबसे ज़्यादा ओल्ड है। दोनों ने एक टाइम बहुत ज़्यादा रिचनेस देखी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखी, बट आज की सिचुएशन कुछ अलग है दोस्तों। दोस्तों, बहुत टाइम से हम देख रहे थे कि इंडिया और चाइना के बीच ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, कोई भी बायलैटरल टॉक नहीं हो रही हैं, बॉर्डर के बीच झड़पें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों टाइम बदलने वाला है। अभी रिसेंट एक न्यूज़ आई है जिसमें हमने देखा है कि इंडिया और चाइना दोनों देश मिलके कुछ अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आखिर ऐसी क्या बात है जो दोनों देश एक जगह पर आके पहली बार दोनों देश एक जगह पर आके हालाँकि वो 1962 में ऐसा हो चुका है, लेकिन ये फिर से हो रहा है तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये टाइम अलग है दोस्तों, 1962 का टाइम अलग था। इस वक़्त अक्सर बहुत सारे मीडिया हाउस में ये भी देखा जा रहा था कि दोनों देशों के बीच झगड़े भी हो रहे थे। बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा बता रहे थे कि इंडिया और चाइना की जल्द ही वार होने वाली है। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा दोस्तों। दोनों देश अपना इकोनॉमिक्स देखते हुए शायद आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया है कि अब मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है, रिज़्यूम होने जा रही है। 2020 के बाद मानसरोवर यात्रा को बंद कर दिया गया था। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद इंडिया ने इससे पीछे हट गया था और चाइना ने भी रोक लगा दी थी कि अब कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं होगी। लेकिन अब फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। दोनों देश कैलाश मानसरोवर यात्रा की फैसिलिटी और प्रमोट करेंगे। दोनों देश एक जगह पे आके एग्रीड हो गए हैं। वो और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बढ़ाया जाएगा। स्पेशली जो मीडिया और थिंक टैंक है, दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल टॉक्स है उसको बढ़ाया जा रहा है। बहुत टाइम से न्यूज़ आ रही थी दोस्तों दोनों देशों के बीच, लेकिन अब फ़िलहाल जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने ये उसने ये डाटा जारी किया है कि अब दोनों देशों के बीच ये अब रिज़्यूम होने जा रहा है। दोनों देशों की यात्रा जो मानसरोवर यात्रा थी, दोनों देशों से श्रद्धालु जो हैं, डिवोटीज़ हैं, दोनों देशों से दोस्तों आते हैं। ऐसा नहीं है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ़ इंडिया के लिए है दोस्तों, तिब्बत क्षेत्र से चीन के तिब्बत क्षेत्र से भी बहुत सारे श्रद्धालु डिवोटीज़ जो हैं वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आते थे। चीन से भी आते थे दोस्तों, ऐसा नहीं है। चीन में बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिलीजन है दोस्तों और उसमें भी कैलाश का बहुत सिग्निफिकेंट है। तो वहाँ से भी बहुत सारे डिवोटीज़ आते थे। लेकिन दोस्तों 2020 के बाद इसको बंद कर दिया गया था और अब तक बंद था। लेकिन हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वांग यी, दोनों की जब मीटिंग हुई तो उसमें तय किया गया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। दोनों देशों ने मिलकर ये तय किया है कि अब दोनों देश ऐसा मैकेनिज़्म बनाएँगे जिससे बहुत सारी जो बातें हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उनको अच्छे से फ़ॉलो किया जाएगा। और एक जैसे उसमें है हाइड्रोलॉजिकल डाटा है और जो कॉर्पोरेशन डाटा है, ट्रांस बॉर्डर रिवर्स हैं, उनके बारे में भी बातें हो रही हैं और स्टेटमेंट आ रहे हैं। और दोस्तों ये सारी बातें जब हो रही हैं, तो दोनों देशों के लोग भी बहुत ज़्यादा एक उसमें हैं कि चलो कुछ तो आगे बढ़ रही है डील और ख़ैर देखते हैं, ख़ैर ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये इंडिया के लिए अच्छा है। चाइना भी दोस्तों मझधार में फँसा हुआ है। चाइना के ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शन लगे हुए हैं और चाइना इन सैंक्शंस से निकलना चाहता है। चाइना जानता है कि इंडिया के बिना उसके लिए निकलना इम्पॉसिबल है क्योंकि इंडिया की सिग्निफिकेंस सिर्फ़ चाइना के लिए नहीं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। चाइना इस बात को जानता है कि इंडिया के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए दोस्तों अब बॉर्डर पर भी टेंशन घट रही हैं और दोनों देश एक जगह पे आके एग्रीड कर रहे हैं। अब चाइना भी काफ़ी डाउन दिख रहा है। एक समय था कि चाइना इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा था, लेकिन अब फ़िलहाल चाइना डाउन होता दिख रहा है और दिख रहा है कि इंडिया की डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया अपने वैल्यूज़ पे चाइना को मनवाने के लिए एक जगह पर ला रहा है।
और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, वो भी अब शुरू होने जा रही हैं। दोनों देश एक जगह पे आके एग्रीड हो गए हैं कि अब दोनों देशों के बीच जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उसको प्रमोट किया जाएगा, एग्रीड किया जाएगा। और स्पेशली इसमें दोस्तों मीडिया और थिंक टैंक को रखा गया है कि जो दोनों देशों की मीडिया और थिंक टैंक है, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा और फ्लाइट्स तो शुरू होने जा ही रही हैं। इसी के साथ ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की भी बातें हो रही हैं कि ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाएगा जो कि फंक्शनिंग होगा बोथ साइड दोनों साइड से। और इसके बाद जो बायलैटरल्स डायलॉग्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जो क्या है बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। दोनों देशों की प्रायोरिटीज़ ध्यान में रखा जाएगा, स्पेशली इंडिया ने इस पर ध्यान रखा है कि इंडिया की प्रायोरिटीज़ को इसमें ध्यान में रखा जाए, कि ये जब सारे एग्रीमेंट बनाए जा रहे होंगे, तो ये सारे इन सारी बातों में इंडिया अपनी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा ध्यान में रखेगा। इसमें बहुत सारा फ़ायदा होने जा रहा है। इसमें सिर्फ़ इसमें सिर्फ़ इंडिया को फ़ायदा नहीं होगा, इसमें फ़ायदा चाइना को भी होगा क्योंकि चाइना दोस्तों हमसे सरप्लस है, हमसे ज़्यादा पैसे कमाता है दोस्तों। हमारे चाइना और इंडिया के बीच जो ट्रेड होती है दोस्तों, उसमें चाइना प्रॉफ़िट में रहता है, इंडिया लॉस में रहता है दोस्तों। तो इसमें जो अभी ये बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं और ये जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक्स भी हैं और पीपल टू पीपल डोमेन को भी रखा गया है कि इन सारे क्षेत्रों में दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर डेवलपमेंट होगी इंडिया और चाइना के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक फ़ील्ड में कि बॉर्डर पे ही हो रहा है। सारे फ़ील्ड में ही अब आगे बढ़ेंगे दोनों देश। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे, जो भी कुछ होगा, तो हम उस पे देखेंगे दोस्तों। ख़ैर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें ज़रूर बताएँ और कैलाश मानसरोवर यात्रा अगर शुरू होती है, तो क्या आप लोग जाएँगे देखने? या तो कैलाश मानसरोवर यात्रा में आप जाएँगे कि नहीं? अगर जाएँगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों, आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाले सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो को, सबसे पहली वीडियो को सबसे पहले देख पाएँगे। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से। अगर आप हमारे चैनल पर सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पर सवाल पूछ सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन्स का आंसर देने की। धन्यवाद।